हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ जूम विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 10.2 की जानकारी दूंगा। और इसके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 10.1 प्लस इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर जानकारी दे रही है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आके देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं अब। तो आज की एक्सरसाइज है मेरी 10.2। इसके फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। इसमें हमें कंप्यूट करना है यानी कंपेयर करना है तीनों ही वेक्टर्स को। तो कंपेयर हम कैसे करेंगे? हमारे पास ए वेक्टर क्या है, आई प्लस जे प्लस के की कैप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ए की मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ए का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला क्या होता है, एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे कर लेंगे, जैसे 1 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये 1 की स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी ए की जो है मैग्नीट्यूड ये क्या हो जाएगी हमारे पास, रूट के अंदर 3। ठीक है, ये हो गया ए। अब इसके बाद ए का काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। बी वेक्टर में क्या दे रखा है, बी वेक्टर यहाँ पे दे रखा है हमको 2i माइनस 7j और माइनस 3k की कैप। ठीक है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो ऐसे हम बी की मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। रूट के अंदर हो जाता है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी एक्स की स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 7 की स्क्वायर वाई की स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है, तो फिर b की मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर यानी 4, 7 की स्क्वायर यानी 49 और 3 का स्क्वायर यानी 9। ठीक है, सारे प्लस में आ गए। अब हम जब इसको जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा ये 62। ये हमारा b का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अच्छा a का b का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अंदर c की मैग्नीट्यूड निकालनी थी। हमें c का मैग्नीट्यूड निकालना। अच्छा, c वेक्टर हमारे पास क्या गिवन है, c वेक्टर हमारे पास जैसे 1 में रूट 3 आई कैप प्लस 1 में रूट 3 जे कैप माइनस 1 में रूट 3 के कैप, ये दे रखा है। तो हमें c का मैग्नीट्यूड इसके अंदर निकालना है। तो आइए हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इस तरह से, रूट के अंदर लिखेंगे एक्स स्क्वायर यानी 1 में रूट 3, 1 में रूट 3 का स्क्वायर, हाँ रूट 3 की स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 1 में रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे प्लस ये भी हो जाएगा 1 में रूट 3 की स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ठीक है, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 आ जाएगा, 3/3 आ जाएगा। रूट के अंदर कैंसिल हो गया यानी 1 आ गया। तो यहाँ पे रूट 1 यानी ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे हो जाता है। अब हमने तीनों को कंपेयर कर लिया। ए जैसे ए का मैग्नीट्यूड आया 3, बी का मैग्नीट्यूड आया रूट 62 और इसका आया 1। तो इस तरह से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। अब देखिए, यहाँ सेकंड क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। हमें क्या करना है, दो डिफरेंट वेक्टर लिखने हैं जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ठीक है, हम लिख के दिखाते हैं। जैसे ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2i। ठीक है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 3j की कैप और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 4k की कैप। ठीक है, अच्छा बी वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम चाहे तो इसको अंदर जैसे x बराबर, जैसे हम लेते हैं x1 जैसे फर्स्ट a के लिए हम x1 y1 z1 लेते हैं और b के लिए x2 y2 z2 लेते हैं। ठीक है, तो सेम मैग्नीट्यूड में होना चाहिए, यानी 2 x2 कितना है यहाँ पे 3 और y x1 x2 और x1 y2 x1 y1 यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे z1 होगा। तो z1 कितना जाएगा 4। ठीक है, अच्छा देखिए x2 y2 और z2 सेकंड के लिए हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे जैसे 2 3 एंड 4 ये लिया मैंने,
तो ये किसकी तरफ है, पॉजिटिव साइड है, ठीक है, पॉजिटिव साइड है। यहाँ भी मुझे पॉजिटिव साइड लेना पड़ेगा सेम मैग्नीट्यूड के लिए, लेकिन मैं क्या करूंगा, सेम सेम नहीं ले सकता, तो मैं क्या करूँ, थोड़ा सा डिफरेंस कर दूंगा। जैसे मैं x2 को 3 मान लेता हूँ, y2 को 4 मान लेता हूँ और z2 को मैं यहाँ पे 2 मान लेता हूँ। ये हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये अपनी साइड से दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ पे 2 3 4 लिया, बुक हो सकता है 4 5 6 ले ले, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कुछ भी हम नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारे पास 2i, जैसे 2i नहीं 3i, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 4j, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 2k। इस तरह से यहाँ पे मैं ले सकता हूँ। जैसे हो सकता है आप लोग क्या कर सकते हो, एक तरीका और है इसको लिखने का, जैसे आप लिख सकते हो 4i, ठीक है, प्लस 3j, ठीक है, 4i 2j, और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आप 2j और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 3k, इस तरह से भी लिख सकते हो, यानी कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब हम आपको थर्ड क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे दो डिफरेंट वेक्टर लेने हैं, टू डिफरेंट वेक्टर लेने हैं जिसकी सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड हो, ये बात समझ में आई। अब हम डायरेक्शन सेम कैसे कराएंगे सर, तो सेम डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ए वेक्टर ले लिया हमने, ए वेक्टर हम जैसे कुछ भी ले लेते हैं, क्या आ जाते थे 2i, ठीक है, और प्लस 3j, ठीक है, और प्लस 4k, ये है। अब हम जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई मेरी, ठीक है, ए वेक्टर की ये फर्स्ट इक्वेशन हमने इसको मान लिया। हम क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से क्यों, आप कहेगा सर जब भी सेम डायरेक्शन करना तो हर बार 2 से ही करेंगे मल्टीप्लाई, नहीं, हर बार 2 से नहीं करेंगे, मैं तो 2 से कर रहा हूँ, आप चाहो तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, आप चाहो तो 4 से कर दो, 5 से कर दो, 6 से कर दो, 7 से कर दो, यानी किसी भी नंबर से आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं कि जैसे मैंने 2 से करा तो आप भी 2 से ही करोगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बी वेक्टर बन जाएगा, जो नया वेक्टर आएगा वो बी वेक्टर हो जाएगा। तो 2 2 4i, ठीक है, 4i प्लस 6j, ठीक है, और प्लस 8k, ये आ जाएगा। तो ये यहाँ पे इस तरह से आ गया ए और बी के वेक्टर्स में, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, ओके। अब मैं आपको इसमें फोर्थ क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर्स 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। हमें क्या करना है, हमें पहले x और y कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। फिर हमें क्या कहता है कि जो 2i है ये प्लस 3j, ये किसके बराबर है, xi के और प्लस yj के बराबर है, ठीक है। जब इतनी बात हमें गिवन है तो हम क्या कह सकते हैं, जो x है यहाँ पे x की जगह क्या है, यहाँ पे x था और यहाँ पे x की जगह क्या है 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और y यहाँ पे y है और यहाँ y की जगह क्या है 3, तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा 3। ये हमारा आंसर हो गया फोर्थ का। इस तरह से हमारे यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर लेके चलता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। हमें क्या करना है, स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट को निकालना है। हमें इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है और एक टर्मिनल पॉइंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इनिशियल टर्मिनल हम कैसे दिखाएंगे, तो ये देखिए जैसे यहाँ पे एक लाइन लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस जो ये वाला पॉइंट है इसको हम क्या मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ए मान लेते हैं, और इस वाले टर्मिनल पॉइंट को क्या मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। ए पॉइंट की क्या है, कोऑर्डिनेट्स 2 और 1 है, ठीक है, 2 और 1 है। अच्छा टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5 और 7 है, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम इसके अंदर आपको पूरा ए बी कंप्लीट वेक्टर निकाल लेते हैं। ए बी का जब कंप्लीट वेक्टर निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है x2 माइनस x1 की स्क्वायर इंटू आई की कैप, ठीक है, और प्लस y2
माइनस y1 की स्क्वायर इंटू जे की कैप, ये आ जाएगा। ठीक है, तो x2 क्या है, x2 है मेरे पास माइनस का 5, यानी माइनस की 5 माइनस यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास -2 का होल स्क्वायर इंटू आई कैप। ठीक, और प्लस y2 क्या था, y2 क्या है मेरे पास 7 और यहाँ पे माइनस का 1 और इसकी होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर नहीं लगता है शायद, हाँ स्क्वायर नहीं लगता है यहाँ पे, x2 माइनस x1 आई कैप और y2 माइनस y1 जे कैप, यही आता था। तो यहाँ पे j आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास -7i। ठीक, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 यानी 6j। ए बी का ये क्या आ गया, ए बी का कंप्लीट वेक्टर आ गया, ये आ गया ए बी का कंप्लीट वेक्टर। ठीक है, अब जब ए बी का वेक्टर आ गया तो हमें क्या बताना था क्वेश्चन में, हमें बताना है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी को मैं वीसी से लिखूंगा। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी को मैं, वेक्टर कंपोनेंट्स को मैं वीसी से डिफाइन करूंगा यहाँ पे। तो वीसी कितना है, वीसी क्या हो जाएगा, अच्छा वेक्टर किसे कहते थे और स्केलर किसे कहते थे, आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही। स्केलर में क्या होता है सर, स्केलर में हमारे कोई डायरेक्शन नहीं होते थे, लेकिन वेक्टर्स में होता था। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर कंपोनेंट कैसे दिखाएंगे, वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा मेरे पास -7i और यहाँ पे +6j। कैसे, जैसे देखिए कंपोनेंट्स हम कैसे पता करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने से आलू मटर की सब्जी बनाई, तो आपने उसके अंदर क्या क्या डाला, वही तो कंपोनेंट होते हैं। जैसे हमने आलू डाला, मटर डाला, टमाटर मतलब प्याज डाला, और उसमें धनिया डाली, मिर्च डाली, मसाला डाला, ये सारे कंपोनेंट आप बताओगे। तो वैसे ही इसके अंदर हमें कंपोनेंट बताने हैं। तो वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, -7i और +6j। ठीक है, अच्छा स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे मेरे पास -7 और 6j, 6 -7 और 6, ये हो जाएगा स्केलर, और वेक्टर हो जाएगा -7 और 6j। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे दिखा देते हैं वेक्टर कंपोनेंट किसको कहते हैं और स्केलर कंपोनेंट हम यहाँ पे किसको कहते हैं। ठीक है, अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर लेके चलता हूँ। अब देखिए 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ अ वेक्टर, हमें क्या निकालना है, वेक्टर का सम निकालना। अच्छा ठीक है, ए वेक्टर जैसे हमको यहाँ पे दिया हुआ है i -2j और +k, बी वेक्टर दिया है -2i +4j और +5k, और सी वेक्टर दिया हुआ है i -6j और -7k। यानी हमें क्या निकालना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर, इनका सम जो है टोटल मिला के कितना होगा, ये हमको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो जब हमको ये फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं i प्लस i -2j और यहाँ पे +k, इसके बाद प्लस हो जाएगा ये, उसके बाद हो जाएगा माइनस का 2i और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा मेरे पास 4j। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 5k। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास i और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे हो जाएगा 6j और यहाँ पे माइनस का 7k, यही हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्लस कर देते हैं i प्लस i यानी 2i, तो 2i और ये माइनस का 2i। ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा बीच में। अब देखिए 4j, ये 4j है तो यहाँ पे 4j लिख देते हैं। ठीक है, -2j और -6j, -2j और -6j, तो 6 और 2 8, तो यह माइनस का 8, यहाँ पे 4j होना चाहिए, k नहीं होगा, यहाँ पे j होगा। ठीक है, 4j, उसके बाद यहाँ पे 8j, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करें, k और यहाँ पे k 5 और ये 1 6k। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास प्लस का 6k। ठीक, और ये माइनस का हमारे पास हो जाएगा 7k।
ये हो जाएगा। अब देखिए i प्लस आई 2i और माइनस 2i, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 0i हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 4 गए तो माइनस का हो जाएगा मेरे पास, बढ़ेगी साइन माइनस तो माइनस का हो जाएगा 4j। ठीक है, और 6 में से 1 गया तो यहाँ पे माइनस का k हो जाएगा। यानी मेरे पास क्या आया आंसर, ये आया माइनस का 4j और ये माइनस का k। तो ये जो आया ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया किसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर का आंसर क्या आ गया, इसको लिख सकते हैं माइनस का 4j और यहाँ पे माइनस का k। यही हमारे पास आंसर आ गया इसका। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर लेके चलता हूँ। इसमें करना है, आप देखिए 7th क्वेश्चन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन अ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी ए वेक्टर बराबर दिया हुआ i प्लस जे प्लस 2k। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर है तो हम इसको ए के ऊपर कैप देख सकते हैं। ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता था, ए की ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये हो जाता था फॉर्मूला हमारा। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहले हम क्या करते हैं, ए की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या होता था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाता था। यानी एक्स कितना है 1, यानी 1 के स्क्वायर प्लस वाई कितना है, ये भी 1 है, 1 के स्क्वायर प्लस जेड कितना है 2, यानी 2 का स्क्वायर। 2 दूनी 4, 1 5 1 6, यानी रूट के अंदर आ गया 6। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर 6 हो गया, रूट 6 हो गया। ठीक, अब ए की कैप बराबर यूनिट वेक्टर को हम ए कैप से डिनोट करते हैं, तो ए कैप बराबर ए की मैग्नीट्यूड, एक ए वेक्टर हो जाएगा अपॉन में ए की मैग्नीट्यूड हो जाएगी, यानी आई प्लस यहाँ पे जे प्लस 2k और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा रूट का 6। ठीक है, अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 अपॉन में रूट 6 आई कैप प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में रूट 6, यहाँ पे हो जाएगा जे कैप प्लस 1 अपॉन नहीं 2 अपॉन में रूट 6, यहाँ पे हो जाएगा के कैप। ये जब आ गया तो यही जो आया मेरा ये आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे 7th क्वेश्चन हो गया। अब आइए, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 की ओर लेके चलते हैं। अब देखिए 8th क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन इन अ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। ठीक है, पी क्यू में 2 पॉइंट पहले से गिवन था, वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स, जैसे पी है हमारा 1 2 3 एंड क्यू है हमारा 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। तो यूनिट वेक्टर हमें निकालना था, तो हम क्या करेंगे, हम पहले पी क्यू का एक कंप्लीट वेक्टर निकाल लेते हैं। पी क्यू का कंप्लीट वेक्टर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला x2 माइनस x1 की आई कैप, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास j कैप, ठीक है, और प्लस z2 माइनस z1 का, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास k कैप। ये हो जाएगा। ठीक है, p के ऊपर। तो आइए हम फॉर्मूले पे रखते हैं, तो 4 माइनस 1 आई कैप, ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 आई कैप जे कैप, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये के कैप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3i प्लस 3j, ठीक है, प्लस 3k, ये हो जाएगा 3i का प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास पी क्यू का एक वेक्टर आ गया। किसका आ गया, पी क्यू का हमारे पास ये वेक्टर यहाँ पे निकल गया। ठीक है, जब इतनी बात हो गई तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं। अब हम यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब हम आपको यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखें यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारे पास जैसे पी क्यू की मैग्नीट्यूड, पी क्यू वेक्टर अपॉन में पी क्यू की मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब हमें पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालना होगा सर,
पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पी क्यू की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो जाएगा जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी फिर से 3 का स्क्वायर और सी स्क्वायर यानी फिर से 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 3 3 या 9 प्लस 9 और प्लस 9 हो जाएगा रूट के अंदर। तो क्या आ जाएगा ये रूट के अंदर 27। 27 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 27 का जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 3√3। ठीक है, 3√3 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया तो आप इस तरह से देख सकते हैं, 27 था, 3 से डिवाइड करा तो 9 आ गया, 3 से डिवाइड करा 3 आ गया, 3 से डिवाइड करा 1 आ गया। ये दो रूट में से एक बाहर आ गया और एक ये रूट के अंदर रह गया, तो 3√3 हमारा ये इस तरह से आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब मैं कहाँ लगाऊंगा, अब मैं यहाँ पे इसके फॉर्मूले पे सेट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए पी क्यू वेक्टर क्या आया, यहाँ पे ये रहा, तो हम यहाँ देख सकते हैं बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप और अपॉन में यहाँ पे आएगा 3√3। ठीक है, तो हम क्या करें, अब इसको अलग अलग लिख दो। तो अलग अलग लिखने के लिए यहाँ लिख सकते हैं 3i कैप अपॉन में 3√3। ठीक है, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, अच्छा ठीक है, प्लस 3j कैप अपॉन में 3√3 हो जाएगा, तो इस 3 से ये 3 भी कैंसिल। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो हम काट सकते हैं, प्लस यहाँ हो जाएगा 3k कैप अपॉन में 3√3, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन में √3 i कैप प्लस 1 अपॉन में √3 j कैप। ठीक है, प्लस 1 अपॉन में √3 k कैप, ये आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह से हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। जब भी क्वेश्चन इस टाइप का है तो हमें उस क्वेश्चन को इसी तरह करना है जैसे मैंने ये वाला आपको करके दिखाया। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 की ओर लेके चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर द गिवन वेक्टर ए वेक्टर हमको दे रखा है, जैसे ए वेक्टर हमको यहाँ पे गिवन है 2y माइनस जे और प्लस 2k, और बी वेक्टर हमको गिवन है -i प्लस जे माइनस के। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर a प्लस बी का हमें यूनिट वेक्टर लाइन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लेट कर लेते हैं सी वेक्टर क्या लेट करते हैं, a प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हम इसको यहाँ पे लेट कर लेते हैं। हमें a प्लस बी का वेक्टर फाइंड करना है, तो a वेक्टर प्लस बी वेक्टर को हम c वेक्टर यहाँ पे लेट कर लेते हैं। तो c क्या करेंगे, a प्लस बी करेंगे, तो यहाँ पे 2 माइनस आई, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास माइनस, यहाँ पे 2 माइनस आई, दो में से एक गया तो एक बचेगा, यानी आई वेक्टर आई कैप। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस जे प्लस जे, तो 0j हो जाएगा, 0j कैप, फिर यहाँ पे प्लस 2k और k, तो यहाँ पे k हो जाएगा। ठीक है, k कैप, तो क्या बन गया मेरे पास, जो c था, जो मेरे पास c वेक्टर था, ये क्या हो गया, c वेक्टर बराबर हो जाएगा i कैप और प्लस k कैप, यह हो गया, क्योंकि 0j तो खत्म हो गया, j तो खत्म ही हो गया ना। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम c का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। c का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो जाता है, रूट में हो जाएगा आई कैप यानी 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ पे ये भी 1 का स्क्वायर, यानी ये रूट के अंदर 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी √2 हो गया। ठीक है, अब हमें c कैप निकालने के लिए फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था, हमारे पास हो जाता है c की वेक्टर अपॉन में c का मैग्नीट्यूड। ठीक है, c वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में √2 आई कैप। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन में √2, ये हो जाएगा k कैप, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने थोड़ा डाइट करा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक बार करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ कैसे हो जाएगा, सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस k कैप, जे तो हमारे पास है ही नहीं,
और अपॉन में √2 हो जाएगा। तो ये क्या उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में √2 आई कैप और यहाँ पे प्लस 1 अपॉन में √2, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास के कैप। तो ये मेरा यहाँ आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो जाता है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 की ओर लेके चलता हूँ। अब देखिए 10th क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i5 आई कैप, ठीक है, माइनस जे कैप, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का यहाँ पे 2k कैप, ये दिया हुआ है, विच हैज अ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, जिसकी मैग्नीट्यूड 8 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, यहाँ लेट करते हैं, लेट यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर को हम क्या लेट कर लेते हैं, जैसे a का कैप बराबर a कैप हो जाता है। अच्छा a वेक्टर, जैसे हम इसको a वेक्टर, जैसे हमने इसको a का कैप माना है तो इसको a वेक्टर बराबर हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं यहाँ पे 5i, ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास j कैप, ठीक है, और प्लस 2k कैप हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए इतनी बात जब हमारे पास हो गई तो अब हम क्या करेंगे, a का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 रूट के अंदर, और यहाँ पे प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 4, तो 25 1 26 और 4 30, यानी ये हो गया रूट के अंदर 30। रूट 30 जब इतना आ गया तो हम क्या करेंगे, a का वेक्टर निकाल लेते हैं। अब हम यहाँ पे आपको a का वेक्टर निकाल देते हैं, ठीक है। तो a कैप इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a वेक्टर अपॉन में a का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3i, ठीक है, और ये माइनस j, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास प्लस का 2k कैप, और अपॉन में क्या हो जाएगा रूट का 30। जब इतनी बात आ गई तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे a की कैप इज इक्वल टू, सबको अलग अलग लिख लेते हैं, तो 3 अपॉन में रूट 30, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास आई कैप, ठीक है, आई कैप माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन में रूट 30, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास जे कैप, और प्लस 2 अपॉन में रूट 30, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास ये के कैप, ठीक है। जब इतना हो गया अब हमें क्या करना था, हमने तो यहाँ नॉर्मल वेक्टर निकाल लिया, अब हमें मैग्नीट्यूड क्या गिवन है, मेन बात है यहाँ हमको मैग्नीट्यूड गिवन है, ये 8 यूनिट गिवन है। देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर कितना है मेरे पास, 8 इंटू ए कैप, यानी ए किस लिए लिया, ए हमने किसको माना था, ए हमने माना था यूनिट वेक्टर को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 अपॉन में रूट 30 आई कैप माइनस 1 अपॉन में रूट 30 जे कैप, और यहाँ पे प्लस 2 अपॉन में रूट 30, ये हो जाएगा के कैप, ये आ गया, ठीक है, ठीक है। अब आइए, अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 3 जा, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 नहीं है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 आएगा, 3 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। इस जगह पे भी यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है, और ऐसे ही इस जगह पे भी यहाँ पे 5 आएगा, ठीक। तो अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 5 जा 40 अपॉन में रूट 30 आई कैप प्लस नहीं यहाँ माइनस होगा, ठीक है। अब 8 1 जा 8 अपॉन में रूट 30 जे कैप, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 8 2 जा 16 अपॉन में रूट 30, यहाँ पे आ जाएगा के कैप, इस तरह आ गया। अब जो ये आया, ये मेरा फाइनल आंसर आ गया 8 मैग्नीट्यूड के साथ। तो इस तरह से कुछ हमारा यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। और आज मैं आपकी क्लास यहीं तक रखता हूँ, नेक्स्ट डे में आपको इसके आगे की जो रिमेनिंग क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 11 से लेके चलूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।